ओके तो स्टार्ट हो चुकी है। व्हाट इज योर नेम? ओह ये क्या था? वीडियो में आगे देखिए। ओह बहुत सी बार कुछ हादसे इंसानी ये क्या है? दिमाग स्क्वायर की में समझ से परे होते हैं। पैडल लगा हुआ है। ओह वाओ। यह 10 ऐसे ही रहस्यमयी हादसे जिन्हें कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया। आदमी क्या चपड़े आएगा? तो फर्स्ट वाला कौन सा है? पिछले कुछ हफ्तों से वायरल हो रही इस वीडियो क्लिप को दिल्ली का बताया जा रहा है। ओके। साल 2021 में रिकॉर्ड हुई इस सीसीटीवी फुटेज में 2 आदमी सड़क से गुजरते दिखाई पड़ते हैं और इसी दरमियान एक हैरतअंगेज हादसा घटित होता है। क्या है भाई? ओह वो आदमी ने उसको शायद वो उसको लूटने के लिए ऐसा किया शायद। ओह ये क्या है? एक सेकंड, ये था क्या? बड़ी अजीब था भाई, ये कुछ समझ में नहीं आया। हल्क था क्या वो? मतलब क्या था भाई वो, मुझे बताओ। वीडियो को जूम करके देखने पर यहाँ 3 लोग दिखाई देते हैं। मुझे तो 2 ही दिखते हैं। हालांकि ये तीसरा व्यक्ति कौन था कोई नहीं जानता। वुल्फ टाइप है भाई नीचे कुछ। गिरे हुए आदमी के शरीर से निकला, सामने वाले शख्स को धक्का दिया और फिर से वापस उसी आदमी के शरीर में समा गया। वाओ ये तो काफी ज्यादा नया था। अच्छा था। चलिए। इंटरनेट पर इस वीडियो को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए बहुत सी थियरीज दी जा रही है। जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पीछे से सफेद शर्ट में आता हुआ शख्स उसे लूटने की फिराक में था, लेकिन किसी अनजान शक्ति ने ऐसा होने से रोक दिया। साथ ही कुछ लोगों के अनुसार ये महज वायरल होने के लिए बनाई गई एक एडिटेड फुटेज है। यानी कि अब आप इसे रक्षा करने वाली अनजान शक्ति मानते हैं या फिर एडिटेड वीडियो फुटेज, ये आप पर निर्भर करता है। चलो आगे देखते हैं भाई। पहली वीडियो इतनी खतरनाक है तो आगे क्या होगा। जनवरी 2021 के दौरान एरिजोना के आसमान पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे शहर के तकरीबन सभी लोग हैरत में पड़ गए। ये काफी अजीब है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बादलों ने चौकोर आकार लिया हुआ था। सफेद बादलों के चारों तरफ नीला आसमान इस प्रकार दिख रहा था मानो किसी ने अपने हाथों से इन्हें काट कर अलग किया हो। काट के लगाया जैसे इसको। बता दें, हाल फिलहाल में कुछ अन्य जगहों पर भी ऐसे ही बादल देखे जा चुके हैं, जिसके चलते लोग तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा मौसम को कंट्रोल करने की कोशिश का नतीजा है, और कुछ कहते हैं कि इस तरह से एलियंस हम इंसानों पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या बता रहे हो भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? ओके नंबर 8। इस चर्च के अंदर कोई घुसना चाहता है, पर समझ पाना मुश्किल है कि आखिर वो है कौन। भाई ये बड़ा अजीब है। हाल ही में वायरल हुए इस वीडियो को पोस्ट करने वाले शख्स ने बताया कि वो रात के समय एक चर्च के करीब से गुजर रहा था। इसी दौरान उसने कांच से बने चर्च के दरवाजे को कागज की तरह फड़फड़ाते हुए देखा। यहाँ ना ही कोई तेज हवाएं चल रही थी और ना ही इस चर्च के सामने कोई इंसान मौजूद था। ऐसे में देखने वाले मान रहे हैं कि शायद कोई शैतानी शक्ति इस इमारत के अंदर घुसना चाह रही थी। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई इसके पीछे किसी शैतानी शक्ति का हाथ है, या फिर इस घटना को भी किसी अन्य तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है? कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। ओके नंबर 7। ओह बायोलॉजी की क्लास में आपने ये तो जाना ही होगा कि अंडे से बाहर आने के बाद मेंढक पूंछ युक्त मछली के समान दिखाई देते हैं। इसके बाद वो फ्रॉगलेट में विकसित होते हैं और फिर कहीं जाकर पूर्ण रूप से मेंढक बनते हैं। पर कैसा हो अगर एक मेंढक देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने एक सांप का छोटा सा बच्चा बन जाए? ओह ये तो कुछ नया था। इस महिला ने देखा कि सड़क किनारे उछलकर जाता हुआ मेंढक अचानक ही सांप के बच्चे में तब्दील हो गया।
ये क्या था? पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यही सोचकर इस महिला ने फेसबुक पर इस वीडियो को अपलोड किया और लाखों लोगों को अचंभे में मैं डाल खुद दिया। टेंशन में हूँ भाई, तू बस नहीं, मतलब सभी है भाई, मैं भी खुद टेंशन में हूँ। ओके, नंबर 6। महज 6 साल की बच्ची अपनी मां का मोबाइल लेकर व्लॉग बनाने का नाटक कर रही थी, पर कौन जानता था कि उसके नन्हे हाथों से बना ये छोटा सा व्लॉग ही वायरल हो जाएगा। Hola chicos, mira tengo un calceta junto y se me murió alguien. Mírala, se me murió. मैंने कुछ देखा, चप्पल अपने आप रोटेट हुई। बेशक इस पर आपका ध्यान तो गया ही हाँ। होगा। Mira tengo un calceta junto y se me murió alguien. ओ Mírala, se me murió. भाई चप्पल अपने आप रोटेट हुई है। Voy a llorar. भाई ऐसी चीजें भी हो जाती हैं कभी कभी, मतलब हम समझ नहीं पाते छोटी छोटी चीजों को। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसकी एक सैंडल खुद ब खुद मूवमेंट कर रही थी, जिस पर बच्चे का बिल्कुल भी भूत ध्यान नहीं गया। एक चप्पल में हालांकि क्या यहाँ करेगा? सैंडल के अलावा ये लड़की जो बात बोल रही थी वो भी गौर करने लायक है। वो कह रही थी कि उसके एक रिश्तेदार की दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई है और आज उसका अंतिम संस्कार होने वाला है। ये बात है भाई, Alguien. चाइनीज में कुछ समझ में नहीं आया ना। Mírala, se me murió. इनको देखो, तो कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या रोने इस जाना सैंडल है। के ओह, हिलने और उसके रिश्तेदार की मौत के बीच कोई संबंध हो सकता है। मुझे नहीं पता। ओके, नंबर 5। ओवरनाइट सिक्योरिटी गार्ड ने इस टेनिस कोर्ट में बहुत सी अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया। कभी उसने यहाँ रात में टेनिस खेलने की आवाजें आती सुनी, तो कभी यहाँ पड़े किसी सामान को हिलते देखा। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की इन तमाम बातों का यकीन लोगों ने तब तक नहीं किया जब तक कि यह सीसीटीवी फुटेज सामने हाँ नहीं भाई, आया। इंसान की तीसरी आंख हो गई है सीसीटीवी। ओके, क्या है भाई, देखने को क्या मिलेगा, दिखा दो यार। एक मिनट, मधुमक्खी थी क्या? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के जानकार इन उड़ते हुए गोलों को ऑर्ब्स कहते हैं, जो कि आत्माओं की मौजूदगी की निशानी माने जाते हैं। पर साथ ही यह भी मुमकिन है कि ये बस उड़ते हुए कुछ मच्छर हैं जिन्हें कैमरा सही से मुझे भी यही रिकॉर्ड नहीं लगता कर है। पा रहा। खैर, इस पर आपके विचार हम कमेंट्स में जानना चाहेंगे। बिल्कुल जानो भाई, ये सब फालतू की बातें हैं, तो ये सब तो नहीं हो सकता। आई मीन, इस कब्रिस्तान के अंदर से बार बार आधी रात में किसी के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी, तो ड्रोन की मदद से इसकी निगरानी रखी गई और फिर एक रात कुछ ऐसा देखने को मिला। मेरे को लगा स्केलेटन है वो, किसी की खोपड़ी। ओके, क्या था भाई देखने को? क्या है भाई वो? ओह, क्या था भाई वो? क्या था, क्या था भाई वो? था क्या यार? इतना सस्पेंस बना के बताते हो यार, मतलब बताओ अब। कैमरे लगे इस ड्रोन में एक कब्र के पास कोई बैठा हुआ दिखाई दिया, मगर जैसे ही ड्रोन उसके करीब जाने लगा तो वो अंधेरे में गायब हो गया। ओह हाँ, वो कोई इंसान है। एंड ज्यादातर भूत इसे देखकर आपको क्या व्हाइट लगता कपड़े है? क्यों पहनते क्या हैं? ये कोई इंसान ही था जो अपने किसी मरे हुए प्रिय की कब्र पर रोने आया था, या फिर ये खुद ही कोई मरा हुआ इंसान था? भूतों को एक ही कपड़ा क्यों मिलता है भाई? व्हाइट, ओनली व्हाइट, क्यों? दोस्तों का ये समूह जंगल में घूमते हुए एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। यहाँ उन्हें सूखे तालाब में एक लड़की खड़ी दिखाई दी, जिससे इन्होंने बात करनी चाहिए, मगर ये भाई लड़की लड़की शायद देख के तो बात हर कोई करने पिघल के जाता मूड है। में नहीं थी। भाई सही में लड़की देख के हर कोई पिघल जाता है एंड उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। लड़की है ना भाई, क्या करोगे अब? लड़की के पीछे दुनिया पागल है। ओके,
ओ लड़की नहाने जा रही है क्या? क्या है भाई, दिखाओ प्लीज, दिखाओ क्या है प्लीज। Eso no existe. Eso no existe. होने क्या वाला है? Espéreme, lo hace. Eso no existe. Vámonos a ver que esté roja. Vamos a ayudar. ओके, एक लड़का हिम्मत करके आगे बढ़ा इतनी देर के बाद। ओके, उसने उससे कुछ कहा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ओ भाई कितनी गंदी आवाज थी ये, क्या था भाई ये? नहीं, ये लड़की वहीं पे थी एंड ये अभी यहाँ पे आ गई, तो काफी ज्यादा अजीब चीज है ये। तो फिर से चिल्लाइए। जैसे ही लड़के ने उसका नाम पूछा तो वो इतनी जोर से चीख पड़ी कि इन सभी नौजवानों की फट के हाथ में आ गई और वो यहाँ से भाग खड़े हुए। अगर यहाँ हम इस लड़की की शारीरिक हरकतों पर गौर करें तो वो किसी भी तरह से सामान्य नहीं लगती। साथ ही भागते हुए इन लोगों के कैमरे में वही लड़की रास्ते में एक अन्य जगह भी रिकॉर्ड हुई। पोजीशन। दोस्तों का यह ग्रुप मानता है कि वो ला इरोना थी, जो कि चीखने वाली एक ऐसी चुड़ैल है जिसकी कहानियां सदियों से मशहूर है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने ये चीज बता चुकी है कि ला लिनोरो है कौन, तो आप जाके देख सकते हो इसकी पहली वीडियो को। दावा है कि इस अगली फुटेज में इंसानी शरीर की ताकत का असंभव नजारा क्या बस को धक्का दिया था क्या भाई? ये क्या था? इस लड़के ने यहाँ खड़े ट्रक को ऐसे उठाकर साइड में रख दिया मानो उसके अंदर सुपरमैन की शक्तियां समा गई हो। उसे ऐसा करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा और उसने अन्य ट्रक के गुजरने की जगह बना दी। बता दें, इस प्रकार के ट्रक का वजन तकरीबन 20 से 30 टन तक होता है और अब तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इंसान 3 टन तक का ही वजन उठा पाया है, जिसका रिकॉर्ड भी पॉल एंडरसन ने साल 1997 में बनाया था। मतलब कि यहाँ ये शख्स पॉल एंडरसन से भी 7 गुना ज्यादा वजन उठा रहा है, जिसका मतलब निकलता है कि या तो हम इंसानों के बीच कुछ सुपर ह्यूमन छुपे बैठे हैं या फिर ये महज CGI का कमाल है। हो सकता है। इस आखिरी वीडियो में भी मानो कोई सुपर ह्यूमन ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हवा में लटकना किसी साधारण इंसान के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इस आदिवासी इलाके में एक प्रकार का अनुष्ठान चल रहा था, जिसमें हर किसी का ध्यान हवा में लटके हुए इस बच्चे पर केंद्रित था। बड़ी ही अजीब चीज है भाई ये तो। पहले लगता है मानो ये लड़का किसी रस्सी पर लेटा हुआ है, फिर वो हवा में खड़ा हो जाता है और बाद में सिर के बल उल्टा लटकता दिखता है। ओह वाओ! उनका ये कार्यक्रम भरी दोपहर में खुले मैदान के बीच चल रहा था। देखकर लग रहा था मानो लड़का किसी रस्सी से लटका है। हालांकि दिन का उजाला होते हुए भी रस्सी का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था। साथ ही यहाँ आसपास ऐसा कोई स्ट्रक्चर भी नहीं था जिस पर रस्सी बांधी गई हो। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कारनामा कैसे किया गया होगा। तो गाइस, ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी है एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने इसके पहले भी वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप जाके उनको भी देख सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।